हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ललित को सूजी पकड़ लेती है और वहाँ पे वो कहती है कि तुम्हें क्या लगा था, मुझे पता नहीं चलेगा कि इन सब के पीछे तुम हो, या फिर मैं ये कहूँ जो भी आज तक हुआ है वो सब कुछ तुमने किया है कि नहीं। जिसपे ललित कहती है, मिस सूजी आप क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सूजी कहती है, मेरे पास एविडेंस है जो कि मेरे पास है और तुम ये प्रिटेंड कर रही हो कि तुम कुछ भी नहीं जानती। और उसे कहती है कि हर चीज के पीछे तुम थी, है कि नहीं। जू और पीस की चीजें भी तुमने ही चुराई थी उनके रूम से। जिसपे ललित कहती है कि हाँ, मैंने वो चीजें चुराई थी, मैं मानती हूँ, लेकिन ये मेरा पहली बार था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं सिर्फ जू और पीस को पसंद करती हूँ और मैं बस शो ऑफ करना चाहती थी बाकी फैंस को कि मैं ज्यादा क्लोज हूँ उनके। जिसपे सूजी कहती है कि तुम ये कहना चाहती हो कि इन पिक्स में तुम नहीं हो, और उसे पिक्स दिखाती है जिसे देखकर वो काफी शॉक हो जाती है और हमें दिखाते हैं कि वो पहले कैसी थी। वो वही लड़की होती है जो कि नीचे गिरी होती है और जू और पीस ने उसकी हेल्प की होती है और उसके साथ पर्सनली सेल्फी भी ली होती है, जहाँ से वो ज्यादा ही उनकी फैन बन जाती है और हर जगह उनका पीछा करती है। और हमें पता चलता है कि वो पर्सन जिसने उनके घर के बाहर पिक ली थी और जिसने उनकी फैन मीटिंग में भी उनकी पिक ली थी वो यही थी, और इसने सर्जरी करवा के अपने फेस की शक्ल थोड़ी चेंज कर ली थी। और वो भी दिखाते हैं जहाँ पे वो गई थी मिस सूजी के पास एक्ट्रेस बन के, और हमें दिखाते हैं कि वो पोस्ट भी उसने की थी उसके नए सीजन को लेकर, जहाँ पे उसने सॉरी भी बोला था कि मैं वो डिलीट कर दूंगी। और वो गन और पिच का रूमर भी इसी ने फैलाया था। जहाँ पे बॉक्स आता है गन के लिए वो भी यही लेके आई थी। जू पिच को लेकर काफी टेंशन में होता है कि वो कहाँ पे है, जिसे सुनते ही ललित कह रही है कि मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगी और पिच को और तुम्हें इकट्ठे रहने दूंगी। ये सब कुछ वो याद कर रही होती है, उसे वो भी याद आता है जहाँ पे वो जाती है गन की गाड़ी को खराब करने के लिए, लेकिन पिच और गन ऊपर से आ जाते हैं और गन कहता है तुम कौन हो, क्या कर रही हो। ये वो आगे से कटर निकाल लेती है और उनकी तरफ दिखाते हुए ऐसे उनको पीछे हटने की इशारा कर रही होती है, लेकिन गन कहता है कि तुम क्या चाहते हो, हम बात कर सकते हैं, तुम ये नीचे कर दो। लेकिन तभी वो कटर गन की तरफ फेंकती है और वो कटर जाके पिच को लग जाता है। वो वहां से भाग जाती है और गन पूछता है तुम ठीक हो ना, चलो मैं तुम्हें बैंडेज करने के लिए लेके चलता हूँ। और वो उसे वहां से लेके चला जाता है। हमें दिखाते हैं ललित बहुत गुस्सा करती है अपने ऊपर कि उसकी वजह से पिच को चोट लग गई और बहुत ही रोती है और घन की पिक को इतना खराब कर देती है कि वो बिल्कुल ही उसकी पिक नहीं लगती। और उसे याद आता है जहाँ पे उनका पीछा वो करती थी और कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है गन, और मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगी। उसके बाद सूजी कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि मुझे तुम जैसे लोग पहले कभी नहीं मिले, तुमसे भी अजीब लोगों के साथ मैं डील कर चुकी हूँ और तुमसे करना कोई बड़ी बात नहीं। और फिर हमें दिखाते हैं गन से जो एक्सीडेंट हुआ था वो हमें दिखाते हैं जिस पर्सन का हुआ था उसका फेस नहीं दिखाते, और ये सब कुछ गन का फेस से ख्वाब होता है। उसके बाद उठने के बाद वो पानी पीता है और याद करता है अपने और पीस के मोमेंट्स को, जहाँ पे वो दोनों बैठ के रिहर्सल कर रहे होते हैं लाइंस की। उसमें एक लाइन होती है कि मैं झूठ नहीं बोला, जो कि गन ने बोलनी होती है। गन वो बोलता है और पीस कहता है मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम झूठ नहीं बोल रहे। गन कहता है मैं इसलिए झूठ नहीं बोला क्योंकि तुम वो पर्सन हो जिसे मैं पसंद करता हूँ। और आगे से पीस कहता है अरे सॉरी, मैं तो लाइन ही भूल गया। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। गन उसे कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि लाइन से याद करो, अब मुझे फिर से करना पड़ेगा। और वो बातें कर रहे होते हैं और वो खुद गिल्टी फील कर रहा होता है कि उसकी वजह से पीच को चोट लग गई। वो ऐसे सैड होकर बैठा होता है और बाकी के मोमेंट याद करता है जहाँ पे वो उसे फाइटिंग करना भी सिखाता है। उसके बाद वो ऐसे ही लेट जाता है, उसे याद आता है जहाँ पे वो जा रहे होते हैं और गन कहता है सारी चीज़ें तुमने ले ली ना जो हमें चाहिए। जिसपे पीच कहता है हाँ मैंने ले ली है, अगर रात को हमें भूख लगी तो हम स्नैक्स खा लेंगे। पर गन कहता है हम स्नैक्स कैसे खा सकते हैं, स्नैक्स तो फारिग टाइम में खाते हैं ना, तो तुमने वो सब क्यों लिया। जिसपे वो कहता है हम खा सकते हैं, वो तुम टेंशन मत लो। वो कहता है तुम श्योर हो ना। और फिर वो कहता है तुमने सच में सारी चीज़ें ले ली हैं ना जो भी ज़रूरत की हैं। और वो कहता है हाँ मैंने ले ली हैं। उसके बाद पीच पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं किस टाइप का पर्सन हूँ। गन उसके कपड़ों की तरफ देखते हुए कहता है तुम अपने कपड़ों के बारे में पूछ रहे हो। और वो कहता है पीच के ये कपड़े मेरे काफ़ी पुराने हैं। वो कोई जवाब दिए बगैर वहाँ से चला जाता है और पीछे उसके पीछे पीछे जाता है और फिर से उसे याद आता है जहाँ पे पीच को उसकी वजह से चोट लग गई थी। और ये सब कुछ याद करके काफ़ी गिल्टी फील कर रहा होता है। हमें एक और सस्पिशियस पर्सन दिखाते हैं। हमें दिखाते हैं गन कुकिंग कर रहा होता है और उसे याद आता है जहाँ पे होस्ट आती है, वो दोनों बैठे होते हैं। होस्ट कहती है तुम
तुम सच में मुसीबतें खड़े करने के बहुत ही माहिर हो। सूजी ने तुम्हें इजाज़त दी थी काम ऑब्जर्व करने की, ना कि एक और मसला खड़ा करने की। तुम तो सच में ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होते रहते हो। जिस पे वो सॉरी बोलता है और गन कहता है ये सब कुछ मेरी गलती थी, ये मेरी गलती की वजह से हुआ है और मैंने इसे यहाँ पे रहने दिया था। उसके बाद होस्ट कहती है तो ठीक है, इसके नतीजे के लिए तैयार हो जाओ। पेज अब तुम इसके काम को ऑब्जर्व नहीं करोगे, समझ रहे हो तुम। और सूजी के ये ऑर्डर है और उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट सीजन की तवज्जो दो और उसकी तैयारी करो और इस न्यूज़ को मैं हैंडल कर लूंगी, पुलिस को भी मैं बता दूंगी। और ये सब कुछ याद करते हुए खाना बना रहा होता है। तभी बेल की आवाज़ आती है और हमें दिखाते हैं कि वो सस्पिशियस पर्सन बन के जूही आया होता है और वो दरवाज़ा खोलता है और पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जू कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वो अंदर जाते हैं जहाँ पे जू कहता है तुमने कैसे पिच को हर्ट होने दिया। हाँ, जिस पे गन कहता है देखो सुनो मेरी बात, ये सिर्फ एक्सीडेंट था और कुछ भी नहीं था। जिस पे जू कहता है एक्सीडेंट था, सच में तुम्हारे साथ था वो। हाँ, ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें नहीं लगता? और अगर तुम्हारे साथ पिच ना होता तो उसे ये चोट ना लगती। तुमने उसे चोट लगने ही कैसे दी? वो उस दिन तुम्हारे साथ था। और फिर वो कहता है कि अगर तुम उस पर्सन को रोक लेते तो शायद उसे चोट ना लगती। जू का गन कहता है मेरी बात सुनो कि मुझे भी बुरा लग रहा है इस बात को लेकर और मैं भी ये नहीं चाहता था कि उसके साथ ये हो। मुझे भी गिल्टी फील हो रहा है और मैं समझता हूँ कि अगर पिच मेरे साथ ना होता तो उसे वो चोट ना लगती। और उसके बाद जू कहता है कि फिर तुम पिच को अपने साथ क्यों रखते हो? तो कहीं तुम पिच को लाइक तो नहीं करते? पर गन आगे से कोई जवाब नहीं देता और वो कहता है कि तुम्हें पता है ना ये तुम्हारी गलती है। और कहता है तुम्हें मिस सीजू को बता देना चाहिए कि पिच को तुम्हारे पीछे आने से रोक दे। इस पे गन कहता है ये पहले हो चुका है, मिस सूजी ने ऑर्डर दे दिए हैं कि वो अब मेरे पीछे नहीं आएगा। जू कहता है फिर तो ये अच्छी बात है। गन कहता है तुमने बातें खत्म कर ली अपनी। जिस पे जू कहता है अभी तक तुम्हें मेरे एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, क्या तुम पिच को लाइक करते हो? जिस पे वो कहते हैं तुम्हें शायद हाउस के रूल्स नहीं पता कि हम किसी को लाइक नहीं करते सकते। मुझे लगता है तुम भूल गए हो या तुम उन्हें फॉलो नहीं करना चाहते। पर जू कहता है मुझे वो याद है और मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ और तुम्हें भी याद रखना चाहिए। गन कहता है अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो तुम मुझे बता सकते हो। जिस पे वो कहता है हाँ मेरी बात खत्म हो गई है। उसे बैठने को कहता है और किचन में जाता है, उसके लिए खाना लेके आता है। उसे कहता है तुम खा सकते हो, मैंने कुछ ज्यादा ही बना दिया था तो तुम भी खा लो और मैंने इसमें कोई ड्रग वगैरह नहीं मिलाई, तुम टेंशन मत लो। इसलिए वो खाना स्टार्ट करता है और उसकी खाने की तारीफ भी करता है। उसके बाद उसके गले में कुछ अटक जाता है तो वो पानी मांगता है। उसे बताता है कि अंदर किचन में फ्रिज में है तो वहां से उठा लो। वो वहां से चला जाता है तो गन काफी सीरियस खड़ा होता है और उसे जू की बातें याद आ रही होती है कि तुम पिच को लाइक करते हो क्या। उसे याद आता है जहाँ पे वो दोनों मॉल में जाते हैं और दोनों काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। गन भी काफी खुश लग रहा होता है। पिच गेम खेल रहा होता है जहाँ पे गन उसके पास आता है और कहता है तुमने खेल ली क्या और नहीं खेलना चाहते क्या? जिस पे वो कहता है हाँ मैं और नहीं खेल सकता क्योंकि मैं तो जीत ही नहीं रहा डॉल और मुझसे नहीं खेला जाएगा और मेरे सारे कॉइन्स भी खत्म हो गए हैं। जिस पे वो उसे और कॉइन्स देता है और कहता है ये लो और तुम ट्राई करो और इसे फिनिश करो, मैं चाहता हूँ कि तुम एक जीत जाओ। जिस पे वो कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा कॉइन है। वो आगे से कहता है ये गेम चैलेंजिंग नहीं है, बस तुम्हें ये टेक्निक सीखनी होगी कि उसका हेड को कैसे पकड़ना है। दोबारा से ट्राई करो। जैसे ही वो दोबारा से ट्राई करता है तो वो डॉल जीत जाता है। उसके बाद वो कहता है मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतने अच्छे तरीके से जीत जाऊंगा। गन उसे कहता है कि बस तुम्हें टेम्पो और टाइमिंग आनी चाहिए। उसके बाद वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें नहीं लगता ये डॉल तुम्हारी तरह है और उसके फेस के साथ लगाता है। और पीच आगे से कहता है नहीं ये काफी डिफरेंट है, ये तो मुझसे भी ज्यादा क्यूट है, अपने फेस के साथ लगाता है। गन उसकी तरफ ही देखे जा रहा था यार। फिर वो कहता है कि अगर तुम सेटिस्फाई हो गए हो तो हम यहाँ से चले। वो वहां से जाने लगते हैं तभी एक रेस्टोरेंट की तरफ पीच देखता है और कहता है ये तो काफी डिलीशियस लग रहा है। और वहां से वो चले जाते हैं तभी गन को उनके फैन देख लेते हैं और वो कहते हैं कि ये तो गन है ना। पीच ये नोटिस करता है और वहां से निकलते हुए कहता है कि मैं रेस्ट रूम जा रहा हूँ ताकि कोई और बखेड़ा खड़ा ना हो जाए। वो वहां से चला जाता है और गन ये नोटिस करता है और रेस्टरूम के बाहर उसका वेट करता है। जब वो आता है उसे कहता है तुमने ज्यादा तो वेट नहीं किया ना मेरे लिए। और उसे समझ आ जाती है कि वो उसकी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है और सॉरी बोलता है और कहता है मैं नहीं चाहता था कि कोई और मसला खड़ा हो हाउस के लिए। जिस पे गन कहता है मैं समझ रहा हूँ और उससे पूछता है तुम्हें भूख लगी है क्या? मैं रिजर्वेशन करके आया हूँ रेस्टोरेंट में, वहाँ पे खाना चलते हैं। वो जाते हैं रेस्टोरेंट में जहाँ पे वो बैठे होते हैं और वो ऑर्डर देने को कहता है और पीच कहता है कि इस जगह पे मैं काफी टाइम से खाना चाहता था, मैंने ये रिकमेंड किया था, तुमने सुन लिया था ना? जिसपे गन कहता है हाँ मैंने बस सुना था कि तुम ये कह रहे थे। और पीच कहता है तुम्हें तो बिल्कुल
मुझे याद रहा ना, है ना, मैं तो बस गुजरते हुए बोल रहा था। और फिर वो कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हें याद रहेगा। क्या सब जो एक्सीलेंट एक्टर होते हैं उनकी मेमोरी इतनी अच्छी होती है? पर कल कहता है नहीं, मैं बस वही चीज़ें याद रखता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं। जिसे सुन के फिर स्माइल करता है। उसके बाद वो कहता है ये जगह तो काफ़ी फुल रहती है ना गन, लेकिन यहाँ पे आज इतने लोग क्यों नहीं हैं? यहाँ पे कोई भी नहीं है। जिसमें गन कहता है ये मैंने सारा बुक कर लिया है। और फिर हैरान होते हुए कहता है कि अब मुझे पता चला कि तुम कितने अमीर हो। इतने अमीर तो हो कि पूरा रेस्टोरेंट ही तुमने बुक कर लिया है। और गन से कहता है अच्छा जल्दी करो, खाना खाते हैं और यहाँ से चलते हैं। और ये सब कुछ वो याद कर रहा होता है और खड़ा होता है। पार्ट 1 मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।